तात्पर्य तो उम्र से ही था महारानी। आप उससे नहीं मिलेंगे, और यदि आपने मिलने की चेष्टा भी की तो इसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। पंडित रुद्रनाथ आए थे। क्या? अब अगर लड़ाई होगी तो रुद्रनाथ और हमारे बीच होगी। राजा सावधान बचिए, अपने चारों ओर सुरक्षित जगह खींच लीजिए। अब आपका दानव पुत्र आपके विनाश के लिए तत्पर है। हम अपने पुत्र के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। यदि आप जानते हो कहाँ है तो हमें बताइए, हम खुद जाकर उसे अलकापुरी वापस लाएंगे। अब केवल एक कन्या की आत्मा ही वनराज की मृत्यु का साधन बता सकती है। पंडित रुद्रनाथ, जानता हूँ वो वनराज का विनाश करना चाहता है और अब हवन की तैयारी कर रहा है ताकि वनराज शीघ्र अतिशीघ्र काल के मुख में चला जाए। वनराज को यात्रा पर निकलना ही होगा, और वो भी अतिशीघ्र। देवतर बाबा, देवतर बाबा, जी बाबा तो घर पे नहीं है। वैसे आपका परिचय? मैं हूं वनराज, उत्तर में जो वन है वहां का युवराज। बाबा कब तक लौटेंगे? जी वो लौटते ही होंगे, उनके वापस आने का समय हो गया है। अगर कोई जरूरी काम है तो आप घाट पर बैठिए, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। ठीक है। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। तो आप बाबा की पुत्री हैं? जी। इतने भयानक जंगल में अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? डर? डर किस बात का? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और फिर मस्तिष्क पर जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है? तो क्या आप भी ज्योतिष विद्या जानती हैं? इतना ज्ञान तो नहीं है, मगर बाबा से मैं विद्या सीख रही हूँ। वाह। तो कितनी विद्या सीख चुकी हैं आप? बस थोड़ा बहुत। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है? जितना जानती हूँ उतना बताने का प्रयत्न करती हूँ। अरे, आपके मस्तिष्क पर तो साफ लिखा है कि आपके साथ एक अनहोनी घटना होने वाली है, और उस घटना के कारण आप एक लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। और क्या लिखा है? अमावस की रात को यदि तुमने हमारा कहा टालने की कोशिश की वनराज, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बाबा? हाँ वनराज, तुम पर संकट की काली छाया है, परंतु इसे टाला भी जा सकता है। बस तुम्हें हमारा कहा याद रखना होगा, नहीं तो तुम्हारी छोटी सी भूल तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण बन सकती है वनराज। बाबा, मैं आपकी बात सदैव याद रखूंगा, मगर ये यात्रा मुझे किस कारण से करनी पड़ेगी? कारण तुम स्वयं बनोगे वनराज। बस मेरी ये बात तुम्हें सदैव याद रखनी होगी। जी बोलिए। वनराज, अमावस की रात सूर्य ढलने से पहले तुम्हें अपने घर लौटना होगा, और जब तुम यात्रा पर निकलोगे तब अमावस की रात होने से पहले तुम्हें आग जलाकर बैठना होगा। सूर्य उदय होने तक तुम आग के पास से दूर भी नहीं जाओगे। बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें अपनी माँ की बहुत चिंता है, ये बात तुम्हें पता है ना? जी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत चिंता करती है। माँ की चिंता कैसे दूर होगी? वो मेरे बारे में हमेशा सोचती रहती हैं।
मैंने महारानी को समझा दिया है कि तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वनराज। बस अमावस वाली बात हमेशा याद रखना, उसे भूलना मत। जी प्रणाम बाबा। बाबा, आप इस युवराज को कैसे जानते हैं? बेटी कस्तूरी, एक बार मैं घने जंगलों में भटक गया था, तभी वनराज मुझे वहां मिला और उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। बहुत भला लड़का है, परंतु क्या बाबा? बोलिए ना, आप बीच में क्यों रुक गए? बेटी, वनराज एक भयानक संकट से गुजरने वाला है। मगर बाबा, वनराज के मस्तिष्क पर तो मुझे ऐसी कोई लकीरें नहीं दिखाई दी, बल्कि मैंने तो साफ देखा कि वो अपने बिछड़े परिवार का पुनर्मिलन करवाएगा। हाँ बेटी, ये सच है, परंतु मिलन से पहले वनराज के सर पर एक भयानक संकट आएगा जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। मृत्यु? हाँ बेटी, मृत्यु। वनराज के सर पर काली छाया का अभिशाप है जो हर अमावस्या की रात को एक भयानक जानवर का रूप लेगा और जिसका पता स्वयं वनराज को भी नहीं होगा। तो क्या वनराज की यात्रा रोकने का कोई उपाय नहीं? नहीं बेटी, वनराज का यात्रा पर निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि वो एक ऐसे कार्य को पूर्ण करने के लिए यात्रा पर निकलेगा जिसमें उसके माता पिता के मिलने का संजोग लिखा है। और अगर वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाया तो उसकी मृत्यु निश्चित है बेटी, क्योंकि उसे कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकता और न ही वनराज किसी प्रचलित अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है। मगर बाबा, ये कैसे संभव है? अगर वो साधारण व्यक्ति से और प्रचलित अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता है तो उसे कौन कैसे मार सकता है? बेटी, इस जगत में जो आया है उसे एक दिन अवश्य ही समाप्त होना है। एक विशेष खंजर से वनराज की मृत्यु हो सकती है और उस खंजर को वनराज के सगे संबंधी बड़ी बेसब्री से तलाश कर रहे हैं। सुना है इस गांव में 1000 साल से भी पुराने खंडर हैं। हाँ अंदाता, उन खंडहरों को पहले सुजानगढ़ के पुराने महलों के नाम से जाना जाता था। कहीं आप उसी संदर्भ में तो नहीं पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, सुजानगढ़ के खंडर, उन्हीं की खोज में हम निकले हैं। बताओ कहाँ है वो? यहाँ से 300 कोस दूर पश्चिम दिशा की तरफ एक पहाड़ों की श्रृंखला है। उन पहाड़ों के पास एक नदी है। नदी के ठीक दाहिने ओर वो खंडर है। अरे जोरावर सिंह, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गजब हो गया युवराज, गजब हो गया। आखिर क्या हुआ है? महाराज को महारानी पद्मावती और उनके पुत्र के बारे में पता चल चुका है। क्या? हाँ, जैसे ही उन्हें पता चला कि महारानी पद्मावती और उनका पुत्र सकुशल है, वो उन्हें लेने के लिए स्वयं निकल पड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है युवराज। अब तक तो महाराज अपने लाहौर लश्कर के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं। कहाँ निकल गए होंगे अपने लाहौर लश्कर के साथ? शीघ्र बताओ जोरावर सिंह, कहीं मेरे क्रोध से मैं तुम्हारे सर को अपने धड़ से अलग न कर दूं। हमारे राज्य के पीछे वाले जंगल में महारानी और उनके पुत्र ने डेरा डाला है। वो उनसे मिलने के लिए वहीं पहुंचे। तुम्हें रोकना होगा। हर हाल में पद्मावती और उसके पुत्र को महाराज से मिलने नहीं दिया जाएगा। रोक लेंगे युवराज। अब तक हमें केवल और केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा थी, लेकिन इस समय आप जा कहाँ रहे हैं? उन खंडरों में जहां वनराज की मौत का सामान प्राप्त होता, लेकिन
हमें केवल महारानी और महाराज को मिलने से रोकना होगा। हमें एक ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी कि वो दोनों एक दूसरे को कभी ना देख पाए। चलो। सुजान सिंह। आज्ञा महाराज। रात बहुत हो चुकी है, काफिले को यहीं रोक दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आज की रात डेरा यहीं डाला जाएगा। और वैसे भी आज अमावस की रात है, इस अंधकार में हमारा आगे बढ़ना मुनासिब नहीं। सूरज की पहली किरण के साथ हम सीमा के उस पार प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। भानु प्रताप, आश्चर्य, आप यहां? क्षमा करें महाराज, यदि यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आपको हमें यहां जंगलों में देखकर हैरत हो रही है, लेकिन भानु प्रताप, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। हम तो आपकी छोटी मां रानी पद्मावती और आपके छोटे भाई युवराज वनराज से मिलने जा रहे हैं। लेकिन क्यों पिताश्री, आप उन दोनों से मिलने क्यों जा रहे हैं? मिलने ही नहीं, बल्कि हम उन्हें वापस लाने के लिए जा रहे हैं। जानते हैं युवराज, भगवान राम का वनवास तो 14 वर्षों में पूरा हो गया, लेकिन पद्मा और वनराज 22 वर्षों में उनका वनवास समाप्त नहीं हुआ। पता नहीं ये 22 वर्ष उन्होंने जंगलों में किस तरह जीने होंगे। ये वनवास कभी समाप्त नहीं होगा पिताश्री। चलिए हमारे साथ महल लौट चलिए। असंभव, हम वापस नहीं लौटेंगे। यदि लौटेंगे तो उन दोनों को अपने साथ लेकर, वरना खुद इन्हीं जंगलों में अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं पिताश्री नहीं, आपके प्राण उन दोनों से बहुत कीमती हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारे साथ अलकापुरी लौट चलिए। बस, आप शायद ये भूल रहे हैं आप कि हमारा फैसला लोहे की लकीर होता है। यदि आपने एक बार हमें वापस लौटने के लिए कहा, तो हम ये भी भूल सकते हैं
कि पिता और पुत्र के बीच कभी कोई रिश्ता था। क्षमा करें पिताश्री, क्षमा करें। मैं तो केवल आपको पंडित रुद्रनाथ की भविष्य। बस एक शब्द और नहीं, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। आप जाइए और जाके राज्य को संभालिए। मगर नहीं, यही हमारा अंतिम आदेश है। आप जा सकते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। रुको! महाराज ने तो अपना फैसला सुना दिया, तो क्या अलकापुरी लौट चले युवराज? युवराज नहीं, आज अभी इसी शर्त से हमें महाराज कहो। महाराज। महाराज तो वहाँ खेमे में है, और वो भी जीवित अवस्था में। अब वो ज्यादा देर जीवित अवस्था में नहीं रहेंगे। इस दुनिया से उनकी विदाई का समय आ चुका है। विदाई का समय आ चुका है? मैं कुछ समझा नहीं युवराज। युवराज नहीं, महाराज। क्षमा करें महाराज। विदाई का समय आ गया है, लेकिन उन्हें स्वर्ग के द्वार तक छोड़ेगा कौन? स्वर्ग नहीं, नर्क कहो। हम स्वयं उन्हें नर्क भेजेंगे। हम उनका वध करेंगे। वध? एक पुत्र के हाथों से पिता का वध? क्यों नहीं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और अलकापुरी का शासन पाने के लिए हम अपने पिता को खोने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए हमें कोई पश्चाताप नहीं होगा। हम अपने पिता को मारकर राजा बनेंगे। अरे पिता का मोल उस राजगद्दी से बहुत कम है। हाँ महाराज, हाँ, इसमें पश्चाताप की कोई बात ही नहीं है। इतिहास साक्षी है, राजा महाराजा बनने के लिए युवराजों ने अपने पिता की बलि ली है, और बहुत से पिताओं ने अपने पुत्रों की बलि दी है। यदि आप अपने पिता की बलि ले रहे हैं तो कौन सा अनुचित कार्य कर रहे हैं? तो क्या चलें बूढ़े महाराजा के खेमे की ओर? भावी महाराज, चलो। माँ, क्या बात है? घर में इतने दिए क्यों जल रहे हैं? आज कोई त्योहार है क्या? नहीं बेटा, आज अमावस की काली रात है। अमावस की काली रात? तू भूल गया? मैंने तुझसे कहा था ना कि अमावस की काली रात को तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। मुझे याद है, मगर घर में इतने सारे दिए क्यों जला रखे हैं? ताकि ये दियों की पवित्र अग्नि तेरी रक्षा कर सके। और आज रात तू इन दियों के सामने ही सोएगा। और अगर मैं दियों के सामने नहीं सोया तो? क्यों नहीं सोएगा तू? क्या तू अमावस की काली बला को अपने सर पे लेना चाहता है? अपनी माँ को जीते जी मार डालना चाहता है? तू क्रोधित मत हो माँ, मैं तो तुझे चढ़ाने के लिए कह रहा था। तू दिए चला, मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। मुझे तेरा इस तरह चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। चुपचाप सो जा और अपने कक्ष से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। ठीक है माँ, अब तू भी विश्राम कर ले। मैं इस कक्ष से बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा।
वनराज, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ। फिर तेरे चेहरे पर ये बेचैनी क्यों? बेचैनी कैसी? मुझे तो नींद आ रही है। आराम से विश्राम कर। मुझे एक वचन दे, आज की रात तू घर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ माँ, तुझे वचन देता हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। अब आराम से सो जा। ईश्वर तेरी रक्षा करे। हे ईश्वर, आज फिर मेरी परीक्षा की घड़ी आई है। मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष तेरी तपस्या में बिता दिए, बाकी बचा शेष जीवन भी तेरी चरणों में तेरी भक्ति करते हुए बिता दूंगी। बस मेरे वनराज की रक्षा करना, उसकी खुशियों के सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बाबा, जंगल से लोमड़ियों के रोने की आवाजें आज कुछ ज्यादा ही आ रही है। इतने जोर जोर से लोमड़ियों के रोने की आवाज पहले तो कभी नहीं सुनाई पड़ी। ये अमावस की काली रात है। ये वो भयानक रात है जो वनराज के चित्त पर अपना अधिकार जमा लेगी, उसे अपने वश में कर लेगी।
महाराज का खेमा इस समय सिपाहियों की पूरी सुरक्षा में है। इस समय उन पर हमला करना उचित नहीं होगा महाराज। प्रतीक्षा जोरावर, सही मौके की प्रतीक्षा। ये क्या? जंगली जानवर? अरे देखो, जंगली जानवर जा रहे हैं। रोको इसे, रोको इसे, रोको, रोको। सिपाही उस जंगली जानवर के पीछे चले गए। महाराज, मौका, सही मौका। जानवर महाराज, ये कहां से आ गया? संभालिए अपने आप को, चलिए यहां से। चलिए जानवर, चलिए। सुजान सिंह, आज्ञा महाराज। ये शोर कैसा है? महाराज, अपने खेमे में एक जंगली जानवर घुसाया था, परंतु कुछ सैनिकों की दृष्टि पड़ते ही वो कहीं छिप गया। तो जाओ, जाकर पता लगाओ, कहीं किसी को कोई हानि ना पहुंचे। जो आज्ञा महाराज। लगता है कि जो काम हम करने आए थे ये जंगली जानवर पूरा करेगा। अब पिताश्री की खैर नहीं। हमें क्या हो रहा है? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या? इस जानवर ने तो पिताश्री को छुआ तक नहीं, और पिताश्री अंधे हो गए। जोरावर, जरूर इस जानवर में कोई मायावी शक्ति, लेकिन एक बात तो अच्छी हुई,
पिताश्री अब सौतेली माँ और उसके पुत्र को कभी नहीं देख पाएंगे। उन्हें तो क्या, ये कभी किसी को नहीं देख पाएंगे। हाँ युवराज, अब आप महाराज, क्योंकि दृष्टिहीन राजा राज्य थोड़ी कर सकता है। सुजान सिंह! महाराज को क्या हो गया? लगता है महाराज की आंखों में जानवर ने हमला कर दिया। हमें तुरंत इनको महल लेकर चलना होगा। वनराज, हे ईश्वर, तूने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुझे कोटि कोटि प्रणाम। माँ, सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही है? कभी उन्हें सोने भी तो दिया कर। हमेशा उनके सामने घंटी बजा बजा कर मेरे लिए कुछ ना कुछ मांगती रहती है। कभी अपने लिए भी तो कुछ मांग लिया कर। मैं अब अपने लिए क्या मांगू बेटा?
मैं तो चाहती हूँ कि तू सुरक्षित रहे और तेरे पिता को कोई हानि ना पहुंचाए। बस तुम दोनों सदा स्वस्थ और सुखी रहो। अल्पायु में सुना था इस धरती पर भगवान के दर्शन करना असंभव है, लेकिन जिसने माँ के दर्शन कर लिए उसने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। नहीं बेटा, भगवान का स्थान तो बहुत ऊंचा है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान ने आकर तेरी रक्षा की है। इसीलिए सुबह की पहली किरण फूटते ही मैंने अपने भगवान को याद किया। भगवान को याद किया? मगर मुझे किससे खतरा है? अमावस की काली रात का जाल कल रात तुझे जकड़ न सका और अमावस का खतरा टल गया। क्या तू भूल गया कल रात अमावस थी? नहीं माँ, मुझे याद है। तेरी दुआ और आशीर्वाद से अमावस की काली रात हार गई। हाँ, और अंत में जीत मेरी ममता की हुई। भोर में जब मैंने तुझे एक निश्चल बालक के जैसे सोए हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात किशन कन्हैया सोए हैं और माँ यशोदा उसे ऐसे देख रही है जैसे कंस रूपी अमावस की काली रात के मुंह से तुझे निकाल लाई हो। माँ, मैंने कल स्वप्न में अमावस की काली रात जैसा ही कोई भयानक मंजर देखा। भयानक मंजर देखा? मगर कब? कौन सी घड़ी में? बस माँ, रात का चौथा प्रहर समाप्त होने ही वाला था। बेटा, फिर तो ये शुभ समाचार है। उस घड़ी के सपने सच होते हैं। लेकिन बेटा, तूने कोई अनहोनी घटना तो नहीं देखी ना? अनहोनी घटना? हाँ, अनहोनी घटना। वो घटना जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जरा ठीक से याद करके बता बेटा, स्वप्न में तूने क्या देखा? ठीक से कुछ याद तो नहीं है, धुंधला सा कुछ दिखाई पड़ता है। देख, तू मुझे टालने की चेष्टा मत कर। बताना, स्वप्न में तूने क्या देखा? तू भी ना माँ, जिस बात को पकड़ लेती है उसे छोड़ती ही नहीं। मुझे थोड़ा बहुत याद है, बताता हूं। मैंने कल रात स्वप्न में देखा, अपने ही जंगल में दक्षिण दिशा की ओर एक महाराज, जिनका चेहरा सूर्य की तरह दमक रहा था, अपने सैनिकों के साथ पधारे और शाम ढलते ही वहीं डेरा डाल दिया। उनके घुड़सवार सैनिक पहरा दे रहे थे और तभी अचानक एक भयानक जंगली जानवर, जिसकी आंखों में से आग निकल रही थी, उसने महाराज पर हमला कर दिया। महाराज पर हमला कर दिया? फिर आगे क्या हुआ? आगे मुझे याद नहीं,